अगर वो आपकी जिंदगी से जा चुकी है और आप हर रोज यही सोचते हो कि काश वो वापस आ जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो राज, जो अगर आपने 21 दिन तक लगातार फॉलो कर लिया, तो चाहे रिश्ता कितना भी टूटा हो, वो खुद चलकर आपके पास लौटेगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई टोना टोटका नहीं है। ये मनोविज्ञान, एनर्जी और इंसानी भावनाओं पर आधारित एक ऐसा तरीका है जो वक्त और फोकस मांगता है, लेकिन असर ऐसा छोड़ता है कि सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता। पहला कदम, नो कॉन्टैक्ट रूल। 21 दिन तक उसे कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, सोशल मीडिया पर स्टोरीज देखना तक नहीं। यह आसान नहीं है, क्योंकि दिल बेचैन रहेगा। लेकिन याद रखो, जब आप किसी चीज से पीछे हटते हो, तभी वो चीज आपकी तरफ खींचती है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। जो चीज उससे दूर चली जाती है, उसकी कद्र और चाह और बढ़ जाती है। दूसरा कदम, खुद को बदलना, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए। अब जब आपने उससे संपर्क तोड़ लिया है, तो उस समय का इस्तेमाल कीजिए खुद को बेहतर बनाने में। जिम ज्वाइन कीजिए, नई स्किल्स सीखिए, सोशल सर्कल बढ़ाइए, बाहर घूमिए। खुद को उस इंसान में बदलिए जिसे देखकर वो खुद से बोले, मैंने इसे छोड़ा कैसे। ये 21 दिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दिन हैं। तीसरा कदम, साइलेंट कॉन्फिडेंस। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को स्मार्ट बनाइए। दिखाइए नहीं कि आप दुखी हैं, बल्कि सटल तरीके से ये दिखाइए कि आप ग्रो कर रहे हैं, मस्त हैं, लेकिन ओवर शेयर मत करिए। आपकी खुशियों की हल्की सी झलक भी सामने वाले के दिल में खलबली मचाने के लिए काफी होती है। चौथा कदम, इनर वर्क। मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। हर सुबह ये महसूस करिए कि आप पूरे हैं, अधूरे नहीं। खुद को बार बार याद दिलाइए कि आपकी वैल्यू किसी के आने या जाने से कम नहीं होती। जब आपका दिमाग और आत्मा शांत हो जाती है, तो आपकी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है, और लोग, खासकर वो जो आपको छोड़ गए थे, वापस उस गर्माहट और शांति की ओर खींचने लगते हैं। पांचवां और आखिरी कदम, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके ये सोचिए कि वो इंसान आपके पास वापस आ गया है। आप दोनों साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उसने खुद कहा है, मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे बिना सब अधूरा है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक पावरफुल टेक्निक है जिसे बड़े बड़े एथलीट्स, एक्टर्स और बिजनेस लीडर्स यूज करते हैं अपने मकसद को सच करने के लिए। ब्रह्मांड वही देता है जो आप बार बार सोचते हो। अब ये 21 दिन सिर्फ शोक मनाने के नहीं हैं। ये 21 दिन हैं खुद को इतना ऊंचा उठाने के कि सामने वाला मजबूर हो जाए लौटने के लिए। फर्क इतना पड़ेगा कि जब वो वापस आएगा, तब आप तय करोगे कि अब उसे अपनी जिंदगी में रखना है या नहीं। और यही असली ताकत होती है, जब आप जरूरत नहीं, चुनाव बन जाते हो। इसीलिए आज से, अभी से, बिना एक दिन छोड़े इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करो, और देखो कैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ते बना देती है। लेकिन याद रखो, यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। ये उनके लिए है जो टूटने के बाद भी खुद को समेटने की हिम्मत रखते हैं, जो किसी और के लौट आने का इंतजार करते हुए खुद को खोते नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ते हैं। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को पाना नहीं होता। वो तब शुरू होता है जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि आपकी मौजूदगी ही सामने वाले के जीवन में रोशनी ला दे। जब आप उसे मिस करते हो, तो रुकना नहीं है, अपने आप से कहना है, मैं अभी उस इंसान की तरह नहीं दिखता जिसे वो याद करे, लेकिन मैं बनने जा रहा हूं। और हर बार जब दिल डगमगाए, खुद को याद दिलाओ, वो दिन दूर नहीं जब वही इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, वही आपकी एक झलक के लिए तरसेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब आप अपनी शर्तों पर उसे अपनाओगे। ये 21 दिन एक व्रत की तरह है, जिसमें आप अपने पुराने दर्द, असुरक्षा और कमजोरियों को आग में डाल रहे हों, ताकि उसमें से एक नया, निखरा हुआ आप जन्म ले सके। और जब आप खुद के इस नए वर्जन से प्यार करने लगते हो, तब पूरी दुनिया आपकी ओर खींचने लगती है, और वो भी जो आपको खो चुका है। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला देखता है कि आपके बिना उसका मन नहीं लग रहा, और उधर आप बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए अपने जीवन को और भी सुंदर बना चुके हो।
तब सामने वाला लौटता है, लेकिन ये लौटना हार मानकर नहीं, बल्कि आपकी जीत को स्वीकार करते हुए होता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, जब आप अब भी वही इंसान हो जो दिल से प्यार करता है, लेकिन अब आप टूटने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं और किसी की बेरुखी में बहने वाला नहीं। आप अपने जीवन के चालक बन चुके हो। इसलिए अगर आज भी दिल में दर्द है, आंसू हैं, खालीपन है, तो एक वादा कर लो खुद से कि इस दर्द को बर्बाद नहीं होने दोगे। इसे अपनी शक्ति बना दोगे, अपनी आग, अपनी प्रेरणा, और हर उस लम्हे को याद रखोगे जब आप खुद को समेट कर खड़े हुए थे। क्योंकि जब वो लौट कर आएगी और आपकी आंखों में ये सब देखेगी, तो सिर्फ प्यार नहीं करेगी, गर्व भी करेगी। कभी कभी इंसान को खो देना जरूरी होता है ताकि वो खुद को पा सके। जो चला गया वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो आपके भीतर की एक परछाई थी जो अब आपको अपनी असल रोशनी तक ले जाने वाला रास्ता बन चुकी है। और यही वो मोड़ होता है जहां किस्मत भी रुक कर देखती है कि अब ये इंसान झुकेगा, टूटेगा या फिर इतिहास रचेगा। क्योंकि जो दर्द आपको जगा देता है वही दर्द आपको उठा भी सकता है। फर्क बस इतना है कि आप उसे कैसे थामते हो। दुनिया के सबसे महान बदलाव तब हुए हैं जब इंसान अकेले पड़ा है, खामोश हुआ है और अंदर एक ज्वाला जल उठी है, जो किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने के लिए भड़की हो। ये वही वक्त है जब आप एक साधारण प्रेमी से एक ऐसे व्यक्तित्व में ढलते हो जिसकी झलक को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। वो जो एक बार आपको छोड़कर चला गया था, जब वो देखेगा कि आप बिना उसके भी खिल उठे हों, तब उसे सिर्फ अफसोस नहीं होगा, बल्कि एहसास होगा कि उसने जो छोड़ा था वो केवल एक इंसान नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड था। और उस ब्रह्मांड ने अब अपनी धुरी खुद बना ली है। ये वो पल होते हैं जब प्यार लौटता है, लेकिन अब वो डर के साथ लौटता है। डर इस बात का कि शायद आप उसे दोबारा अपनाओगे भी या नहीं। और तब आपका दिल जो कभी रोया था उसके जाने पर, अब मुस्कुराएगा, शांति से, गरिमा से। क्योंकि अब आप मोह में नहीं, समझ में जी रहे हो। अब आपका प्यार प्यास नहीं, स्रोत बन चुका है। और फिर वो पल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भूला हुआ साज फिर से बज उठे, जैसे बरसों सूखा पड़ा आकाश एकाएक बरस पड़ता है। वो लौटती है, लेकिन अब उसकी चाल में वो यकीन नहीं जो पहले था। अब उसकी आंखों में सवाल होते हैं और आपके चेहरे पर वो सन्नाटा जो चीख से कहीं ज्यादा गूंजता है। वो आपकी आंखों में खुद को ढूंढती है, लेकिन अब वहां कोई इंतजार नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक ठहराव होता है। क्योंकि तब तक आप उस मुकाम पर पहुंच चुके होते हो जहां किसी के लौट आने से आपकी आत्मा डोलती नहीं, बल्कि और स्थिर हो जाती है। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। उसे समझ नहीं आता कि आपने इतनी शांति कैसे ओढ़ ली, जबकि वो जानती थी कि आपने उसे सबसे गहरा प्यार किया था। अब उसकी यादों में आप वो नहीं जो टूट कर पीछे भागता था, बल्कि आप वो हो जो खामोशी से आगे बढ़ गया, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। उसकी जुबान कुछ कहने को उठती है, पर आप मुस्कुरा देते हो। उस मुस्कान में वो सब कुछ छुपा होता है जो कभी लफ्जों में नहीं कहा गया। अब आपकी मौजूदगी ही उसका जवाब होती है। वो जान जाती है कि अब अगर वो फिर से आपके जीवन में जगह चाहती है, तो उसे भी वैसा ही बनना होगा, गहराई से भरा, सच्चाई से लबरेज और उतना ही निडर जितना आपने खुद को बना लिया है। ये वही मोड़ होता है जहां कहानी पलटती है। अब नियंत्रण आपके पास है, अब फैसला आपका है। और यही असली विजेता की पहचान होती है, जिसे पाने के लिए लोग लौटते हैं, लेकिन जो खुद तय करता है कि किसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। कभी किसी ने कहा था, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो लौट भी आए तो सोच कर लौटना, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो उसके जाने पर टूट गए थे। और जब आप उस मुकाम पर होते हो, तो न बदला लेने का लोभ होता है, न स्वीकार करने की जल्दी, बस एक आत्मसम्मान की ठंडी रोशनी होती है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। और तब आप समझते हो कि सबसे गहरी मोहब्बत भी अगर आपकी रूह की कीमत पर हो, तो वो मोहब्बत नहीं, मोह का बंधन होती है। लेकिन आप अब बंधनों को तोड़ चुके होते हो। और यही वो क्षण होता है जब आप सिर्फ किसी के प्यार के लायक नहीं, उसकी प्रेरणा बन जाते हो। और फिर वही होता है वो एक क्षण जब समय जैसे थम जाता है। वो जिसके लिए कभी तुमने रातों की नींदें कुर्बान कर दी थी, अब तुम्हारे सामने खामोश खड़ी है।
उसकी आंखों में पछतावा है, अफसोस है और शायद कहीं एक टूटे हुए आत्मसम्मान की हल्की सी दरार भी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी लगने लगेगी। और उसने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिस इंसान को वो अधूरा समझकर छोड़ आई थी, वही आज इतने पूरे रूप में उसके सामने खड़ा होगा, स्थिर, शांत और अपने भीतर इतना गहरा कि उसके शब्द डूबने लगे। पर तुम अब वही नहीं रहे। अब तुम्हारे पास शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर चीज है, तुम्हारी चुप्पी। और वो चुप्पी अब चीखती नहीं है, सवाल नहीं करती, शिकवा नहीं करती। वो अब बयान करती है कि तुमने खुद को कितना ऊंचा, कितना विशाल और कितना मजबूत बना लिया है। अब तुम्हारे चेहरे पर वो उदासी नहीं है जो एक अधूरे प्रेम की निशानी हुआ करती थी। अब वहां गरिमा है, वो गरिमा जो सिर्फ उन्हें हासिल होती है जो खुद के दर्द से गुजरकर खुद के ईश्वर बन जाते हैं। वो कुछ कहती है, उसकी आवाज कांपती है, पर तुम्हारे भीतर अब कोई तूफान नहीं उठता, क्योंकि तू अब खुद एक समंदर बन चुका है। और समंदरों को किसी एक बूंद की जरूरत नहीं होती। वो बूंद अगर लौटे भी तो समंदर उसे अपनाता नहीं, वो सिर्फ बहा देता है, शांति से, प्रेम से, लेकिन बंधे बिना। और उस वक्त जब तुम उसे देखने के बाद भी आगे बढ़ जाते हो, बिना रुके, बिना पलटे, तब पहली बार वो टूटती है उसी जगह जहां तुम कभी टूटा करते थे। और यही वो पल होता है जब तुम समझते हो कि असली बदला बदला नहीं होता। असली बदला वो होता है जब तुम्हें बदले की जरूरत ही नहीं रहती, जब तुम्हारा विकास इतना विशाल हो जाता है कि सामने वाला खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगे, जब तुम किसी को माफ कर देने की ऊंचाई पर पहुंच जाते हो लेकिन उसके साथ चलने की जरूरत महसूस नहीं करते। और यही अंत नहीं है, ये तो बस उस नए अध्याय की शुरुआत है जहां तुम्हारा हर कदम अब किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पूरा जीने के लिए उठता है। अब तुम्हारी मोहब्बत भी पहले जैसी नहीं, अब वो भी ऊंचाई में सांस लेती है, गरिमा में बहती है और आत्मसम्मान की जमीन पर खड़ी रहती है, क्योंकि तुमने अब ये जान लिया है कि अगर कोई लौटता है तो लौटने दे, पर तुम वही मत बन जाना जिसे वो छोड़कर गया था। तो अगर तुम आज भी टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो या किसी के लौट आने की उम्मीद में हो, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम्हारा सफर किसी और के इंतजार में नहीं रुकेगा। अब तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लोगे कि लौटने वाला सिर झुकाकर लौटे और तुम गर्व से मुस्कुराकर उसे देखो, या फिर देखे बिना ही आगे बढ़ जाओ। क्योंकि असली मोहब्बत तब होती है जब इंसान पहले खुद को प्यार करना सीख जाता है। याद रखना, जो चला गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वो तो बस उस अध्याय की आखिरी पंक्ति थी जहां से तुम्हारी नई शुरुआत शुरू होती है। तुम सिर्फ किसी के हिस्से की कहानी नहीं हो, तुम पूरा उपन्यास हो। धन्यवाद।